हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन मार्केट तो ज़रूर गिरा है। आप लोग हमेशा आज के दिन जितने भी वीडियोस रहेंगे, निफ्टी का दर्शन तो ज़रूर आप लोगों के सामने होने ही वाला है। बट उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है, आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट कोई अगर यहाँ पे फैसला था तो वो था रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर रिटेल अमेजोन से रिलेटेड, जो केस हम लोग को हाई कोर्ट में चलते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी से रिलेटेड जो अपडेट यहाँ पे आया है, वही हम लोग को यहाँ पे समझना है एग्जैक्टली उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है। एंड आज के दिन अगर हम लोग बात करें तो जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें एक्चुअल जीत किसकी हुई है। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक तो मार्केट क्यों गिरा, इसका बेसिक रीज़न मैंने आपको बताया, एंड उसी के साथ साथ और कौन से स्टॉक है जो कि हम लोग को और भी आते समय यहाँ पे गिरने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, अभी पूरा मार्केट गिरा है, तो इसीलिए इजीली समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर आप लोग प्रॉपरली ट्रैक किया होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट अगर जिन्होंने मार्केट को ट्रैक ही नहीं करते एंड डायरेक्टली अभी चार्ट पैटर्न्स को ओपन करते, तो उनके लिए तो सब कुछ समझ में ना आने जैसी बात है, क्योंकि पूरा मार्केट ही कोलैप्स है। निफ्टी के 50 शेयर्स डाउन है, तो समझेंगे कैसे। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री लाल निशान में है। फ्यूचर रिटेल की अगर हम लोग बात करें, लाल निशान है। बट उसका जो कॉम्पिटिटर है, आप सभी लोग पता है, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, तो वो यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिल रहा है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अब आज का जो फैसला रहेगा वो डेफिनेटली इन दोनों के अगेंस्ट ही रहेगा। जो भी फैसला रहेगा, ऑब्वियसली फाइनल चीज़ तो अभी तक सामने नहीं है, बट ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस के पक्ष में फिलहाल बातें देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी सी कम चीज़ें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे, ऐसा बात नहीं है कि ट्रैक करना है अगर आपको, तो ये देखिए चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, किसमें, रिलायंस में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्यूचर रिटेल, देखिए मार्केट तो गिर ही रहा था, बट यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड अगर हम लोग बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो आखिरी मोमेंट पे देखिए ये भी गिरा था, ऐसी बात नहीं, मार्केट गिरेगा तो कोई शेयर बचेगा ही नहीं। बट यहाँ पे सुपर रिकवरी देखने को यहाँ पे क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे अमेजॉन एंड फ्यूचर रिटेल दिक्कत में देखने को मिले। इनको तो खुशी होने ही वाली, क्योंकि ये है उनके बड़े कॉम्पिटिटर। अभी ऐसी बात नहीं है कि बाकी भी रिटेल के चेन वाले जो कंपनीज है उनको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी आदित्य बिरला फैशन की बात करें, ऊपर से देखोगे तो आप बोलोगे इसको क्या फ़ायदा हुआ है, ये तो 4.25% डाउन ही है। बट ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये और भी डाउन हो सकता था 6-7%। बट आखिरी मोमेंट पे जैसे समझ में आया कि अमेजॉन यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज वाले पोजीशन में आ चुका है वापस, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी थोड़ी बहुत यहाँ पे देखने को मिली। ट्रेंड की भी अगर हम लोग बात करें तो ये देख लेना, ये भी गिर रहा था, तो वी शेप रिकवरी फटाक से आखिरी मोमेंट पे हम लोग को देखने को मिली है। ये एक इंडिकेशन देता है आप लोगों को ऊपर ऊपर से कि आप उनके कॉम्पिटिटर को भी देख के जो चीज़ आज की जो इवेंट थी उसका एक अंदाज़ा आराम से ले सकते हो। बट ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे बता दूँ कि एग्जैक्टली आज के दिन कोर्ट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो चुकी है एंड आगे किसके लिए क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइन आप देख सकते हैं, फ्यूचर रिटेल अमेजॉन केस की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट सेज फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। हम लोग कह सकते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात बोल दी उन्होंने कि फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस की जो डील हुई है उसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है, वो लॉ के हिसाब से ही हुई है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे बट लिखा है, कांट स्टॉप अमेजॉन फ्रॉम राइटिंग टू द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स हम लोग कह सकते हैं सेबी, या फिर अगर आप चाहो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो यहाँ पे। ये क्यों चीज़ यहाँ पे आ गई, बट क्यों आ गई, क्योंकि ये बट वाली ये आगे की चीज़ है ना, उसी से रिलेटेड फ्यूचर रिटेल ने आपत्ति जताई थी कि अमेजॉन को यहाँ पे बोल दो कि वो रेगुलेटर को ये चीज़ें ना लिखे, क्योंकि उनका वो अधिकार नहीं है। बट यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे झटका ज़रूर लगाए, क्योंकि जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने ये बात भी बोल दी कि अमेजॉन को भी पूरा अधिकार है कि वो यहाँ पे रेगुलेटर को जो भी उनकी दिक्कत है उसको वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और जैसे ही ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जो रिलायंस है एंड उसी के साथ साथ फ्यूचर रिटेल है, हम लोगों को उनके शेयर में यहाँ पे नाराज़गी यहाँ पे क्लियर कट साफ झलकती हुई देखने को मिली है। ऐसा क्यों, वो भी मैं बताऊंगा, बट फॉर्मेलिटी कर लेते। आप देख सकते हो, हावेवर द कोर्ट सेड अमेजॉन इज एंटाइटल्ड टू मेक रिप्रेजेंटेशन, वही राइटिंग की बात हो रही है, टू एनी अथॉरिटीज़ एंड कांट बी इंजेक्टेड फ्रॉम राइटिंग टू अ रेगुलेटर्स। ये चीज़ से रिलेटेड रिक्वेस्ट की गई थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये भी मैटर कोर्ट में था
एंड किसने बोला था? ये फ्यूचर रिटेल ने, कि अमेजोन को रोक दिया जाए, कि उनके पास ये पावर नहीं है। बट हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि अमेजोन के पास भी यहाँ पे पूरी तरीके से वो पावर है कि अपनी बातें वो रेगुलेटर्स के सामने यहाँ पे रख पाए। सो दोस्तों, जैसे ही हाई कोर्ट का ये जो बात सामने आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे बात रखी, जो कि आप लोग समझ सकते हो। आई डू नॉट सी अ फ्यूचर रिलायंस डील हैपनिंग इवन बाय एंड ऑफ 2021। अभी हम लोग चल रहे 2020 के एंड में, एंड यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं HP रैनीना, पता नहीं एग्जैक्टली मैंने प्रोनाउंस किया है कि नहीं, बट वॉट, अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि आज के जो हाई कोर्ट की जो बातें सामने आ चुकी है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इन दोनों कंपनीज़ को ही होने वाली, फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस। देखिए, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं, आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास कौन से अच्छे अच्छे शेयर रहते हैं, बट जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी बातें उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि दोस्तों, आज की जो यहाँ पे जो ताकत मिली है ना, किसको मिली है यहाँ पे? अमेजोन को। वो बहुत ही बड़ी ताकत है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट से भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू डिसाइड ऑन अमेजॉन्स ऑब्जेक्शन टू द फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस डील। सो इसका अर्थ आप लोगों को समझ रहा है? तो मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट का जो ये बात है, क्यों यहाँ पे फ्यूचर रिटेल अमेजोन को रोकना चाहती थी, कहाँ पे? सेबी एंड CCI को राइट करने से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे CCI ने अभी तो अप्रूवल दिया किसको? रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल के डील को। बट दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन अपना पक्ष भी रखना चाहता है। सो उसके लिए यहाँ पे वो CCI के पास भी जाना चाहता है एंड सेबी के पास भी जाना चाहता है, एंड यहाँ पे फ्यूचर रिटेल उसको रोकना इसीलिए चाहता था क्योंकि अगर वो रेगुलेटर के पास गया तो उसका डिसीजन सामने आएगा। अगर उनको उसका डिसीजन पसंद नहीं आया, देखो, कोई तो एक पार्टी रहेगी जिसके फेवर में डिसीजन जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा। सो किसी के भी फेवर में जाए, अगेंस्ट जाए, ये मैटर बाद में वापस कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे फैसला आएगा। वो भी पसंद नहीं आया तो आप सभी लोग पता है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है ही। सो ये कोर्ट की चीज़ें चलती रहेगी, एंड इसीलिए यहाँ पे जो मिस्टर HP थे, तो उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि ये मैटर लगभग 1 साल तक यहाँ पे आने वाले समय तक खींच सकता है। एंड आप सभी लोगों को पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे अमेजोन यही चाहता है कि ये मैटर को जितना स्ट्रेच करे उतना नुकसान इन दोनों कंपनीज को यहाँ पे होने वाला है, एंड सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? तो फ्यूचर रिटेल को होने वाला है। ऐसा क्यों? तो वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आने चाहेंगे, जहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली वर्डिंग्स देख सकते हैं। अमेजोन वर्सेस फ्यूचर रिटेल, दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट द फ्यूचर रिटेल्स प्ली। किसके रिलेटेड? जो उन्होंने कहा था कि वो अमेजोन यहाँ पे इनके पास, रेगुलेटर्स के पास यहाँ पे नहीं जाएंगे, एंड इसीलिए यहाँ पे आज के दिन आप देख सकते हो यहाँ पे, इन अ बैटल विद द फ्यूचर ग्रुप अ विन इन अ कोर्ट टुडे फॉर द अमेजोन। साफ साफ ये बात झलकती है कि अमेजोन के पक्ष में आज ये चीज़ जाते हुए देखने को मिल रही है, एंड फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस इंडस्ट्री को झटका लगते हुए यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जो लोग मार्केट को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करते उनके लिए ये बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इनके लिए झटका क्यों? रिलायंस इंडस्ट्री हो या फिर फ्यूचर रिटेल है, इनके लिए झटका क्यों? एंड जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम नुकसान किसका रहने वाला है? फ्यूचर रिटेल का। तो इनके लिए क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सब लोगों को पता है बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, एंड अमेजोन यही चाहेगा कि इस चीज़ को जितना स्ट्रेच करे 21 क्या 22 आ जाए, 2030 आ जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको यही चाहते वो कि जितना लंबा खींचे, क्योंकि नुकसान यहाँ पे फ्यूचर रिटेल एंड यहाँ पे रिलायंस का ही होने वाला है। रिलायंस का किस टर्म में होने वाला है कि रिलायंस का ग्रोथ यहाँ पे रुका हुआ है। आप लोगों ने देखा मार्केट इतने हायर लेवल पे गया, फिर भी रिलायंस वही के वही पड़ा था, कोई मूवमेंट नहीं कंसोलिडेशन फेज में, राइट। एंड अभी मार्केट गिरा तो यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिल रही है। सो दोनों साइड से उनकी पिटाई यहाँ पे हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। कोई भी एडवांटेज रिलायंस इंडस्ट्री को फिलहाल के रैली में हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिला, जहाँ पे बाकी पिटे हुए स्टॉक्स में भी हम लोगों को यहाँ पे FIS का पैसा भी बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिला था। सो ये तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि उनकी ग्रोथ अभी तक रुकी हुई है। बड़े बड़े स्टेक आप सभी लोग पता है यहाँ पे रिटेल में खरीदने की बातें हो रही थी, वो भी यहाँ पे कोई फर्दर हम लोगों को न्यूज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि वैल्यूएशन, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल का जो वैल्यूएशन है वो 4 लाख करोड़ के भी पार जा चुका था। बट वो वैल्यूएशन कैलकुलेट किया गया था कब? जब ये भी इसमें ऐड किया गया था कि अगर किशोर बयानी का बिग बाजार भी उनको अगर मिल जाता है, सो ये कंपनी कितनी बड़ी, क्योंकि 1500 आउटलेट्स उनको ऐसे ही मिलेंगे विथ स्टाफ, कोई ट्रेनिंग बिनिंग देने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ शुरू हो जाएगा। सो अभी इसके बाद का वैल्यूएशन क्या, अगर फ्यूचर रिटेल के साथ उनकी जो डील यहाँ पे रुकी है, विदाउट फ्यूचर रिटेल आप ऐसे भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रिलायंस की जो गाड़ी है वो रुकी हुई देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे खतरनाक किसी के लिए चीज़ ये है, तो ये डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इनको पेमेंट करना है NCDs का, एंड वो भी है लगभग 25,000 करोड़ का।
25,000 करोड़ का पेमेंट करना है, तो अभी वो पेमेंट करेंगे कहाँ से? क्योंकि आप लोगों को मतलब मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने मूवीज़ तो देखी होगी बहुत सारी, तो आप लोगों को वो मतलब एक फ़नी वे में याद रखेगा आप लोगों को। तो हेरा फेरी मूवी तो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, मतलब पुरानी मूवी है। 90s वाले लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पता करते होंगे वो अक्षय कुमार की। तो उसमें एक कैरेक्टर है बाबूराव, आप सभी लोगों को पता है, परेश रावल का। सो उसमें भी आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी ऐसे कर्जे लेके रखे हुए थे बहुत सारे लोगों के आस पास से, एंड उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि मैं पेमेंट करने वाला हूँ, राइट। एंड बाद में वो दिक्कत में आ गए थे, क्यों? क्योंकि जहाँ से उनको पैसे मिलने वाला था वही चीज़ बाद में अटक गई थी। मतलब मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा। सो इसको मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, सेम फ्यूचर रिटेल का भी हुआ है कि यहाँ पे जो एनसीडीज है, राइट, उनको 25,000 करोड़ देना है, 25,000 रुपया नहीं, 25,000 करोड़ देना है। एंड उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपको देंगे एनसीडीज़ को, बट उसके लिए प्रॉमिस मतलब ये पैसे आएगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा था कि रिलायंस रिटेल है ना, उसके साथ हमारी डील हो रही है, सो उसमें से जो पैसा आएगा वो आपको हम लोग दे देंगे। बट अभी वो डील ही तो अटक गई, एंड जितनी ये डील खींचेगी उतना ये प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो यही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन अगर देखा जाए तो रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल की भी जो डील यहाँ पे हुई थी, कोर्ट ने बोल दिया अकॉर्डेंस विद द लॉ हुआ है। बट अब जो अमेजोन के जो अधिकार छीनना चाहते हैं वो गलत है, एंड अमेजोन यही चाहेगा कि हम लोगों को ये अधिकार मिले। सो हम लोग अभी रेगुलेटर्स के पास जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद वापस कोर्ट में जाएंगे, एंड ये चीज़ें जितना हो सके लंबा खींचते रहेंगे। सो जितना लंबा चलेगा फ्यूचर रिटेल की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ज़रूर आप लोगों को इस एग्जाम्पल से ये पूरा चित्र जो है आपके सामने यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त एक बार यहाँ पे ज़रूर देख लेते कि फ्यूचर रिटेल आज के दिन में कैसे रहा। सो 36-37% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एंड अगर यही बात अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की, सो वेट अ सेकेंड, देख लेते हैं 28% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर मार्केट गिरे तो आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर यहाँ पे विचार कर सकते हो। बट अगेन सेम चीज़ कहना चाहूँगा, जो फ्यूचर रिटेल कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब उनको बुरा लगता है जब मैं फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट बोलता हूँ। बट यही कहना चाहूँगा कि गिरावट में वहाँ पे ख़रीदना बहुत बड़ा सुसाइडियल डिसीजन है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कहाँ से लाएंगे वो पैसा अगर ये नहीं हुआ तो। एंड उनके किशोर बयानी का मतलब फ्यूचर ग्रुप का खुद का ही बयान था कि अगर हमको नहीं मिला पैसा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमको बेचना पड़ सकती है कंपनी। सो अभी तो फिलहाल असेट्स की बात हो रही है। सो ये बहुत ही लंबा केस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं ये ऐसी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऐसी नहीं दिखाई जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए HP सर ने ऐसे ही नहीं बोला कि ये 21 तक उनको देखने को नहीं मिल रहा है कि 1 साल भी अगर हो गया तो भी दिक्कत है इस डील को कंप्लीट होने के लिए। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते कि अभी ये मैटर और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। एंड इसमें आज के दिन की बात करें तो अमेजोन ने वापस इन दोनों कंपनी को साफ साफ झटका यहाँ पे दे दिया है। सो वीडियो क्लोज करते हुए वापस कहना चाहूँगा, जिन लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थोड़े इमोशनल होते हैं, उनके पास जो शेयर रहेंगे उसके बारे में बुरा सुनना नहीं चाहते। पर दोस्तों जो हकीकत है वो उसके ऊपर पर्दा डाल दोगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो छुप जाएगी। जो सच है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया, एंड वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको खरीदना है तो रिलायंस के बारे में आप लोग सोच सकते हो, बट फ्यूचर रिटेल बहुत ही रिस्की है। मतलब क्यों ऐसे स्टॉक्स में जाने का, इतना ही मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।